भभुआ में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाया जा रहा है। अब सभी लोग cowin.gov.in से रजिस्टर करवा के जाकर भभुआ पीएचसी या फिर कैमूर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एलोकेटेड पीएचसी हैं वहाँ जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है, सभी लोग लगवा रहे हैं, कहीं कोई पीछे नहीं है। कोई लुक छिप कर लगवा रहा है, चाहे कोई खुलकर लगवा रहा है, सब लगवा रहे हैं। कल तक जो वैक्सीन का विरोध करते थे कि वैज्ञानिकों के इस कामयाब कोशिश, कामयाब पहल पे और ये वैक्सीन बन जाने का जो विरोध या फिर मजाक उड़ाते थे, वो भी लगवा रहे हैं, सब लगवा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं बिल्कुल। क्योंकि पॉलिटिक्स तो तब रहेगा ना जब हम जिंदा बचेंगे, इसलिए पहले जिंदगी जरूरी है, पॉलिटिक्स तो होती रहेगी बाद में। अपोजिशन कांग्रेस या फिर और कोई पार्टी हो, वो इसको बोलती थी मोदी वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, कोई भी नहीं लगवाएगा। कांग्रेस के नेता भी जाके वैक्सीन लगवा रहे हैं, वो गमछा लपेट के या फिर चेहरे को ढककर। अच्छी बात है, करना है, सबको लगवाना है। लेकिन एक बात ये भी हमें सीखनी चाहिए कि यदि कोई भी सरकार, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री जी हों या मोदी जी हों या फिर कोई और हो, किसी भी सरकार का हो, यदि बढ़िया कार्य करे तो उसको अच्छा तो बोल सकते हैं, चलो तारीफ नहीं करेंगे, प्रशंसा नहीं करेंगे, प्रशस्ति पत्र नहीं देंगे, लेकिन कम से कम अच्छे को अच्छा तो बोल सकते हैं। लाख अंतर विरोध हो, लाख मतभेद हो, तो इसलिए सरकार के इस प्रयास को हमारे देश के वैज्ञानिकों के ये उनकी एक्सेलेंस, उनके इंटेलिजेंसी का परिणाम ये वैक्सीन, उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी। दैट देश के कुछ 2-3-4 विश्व में 2-3-4 देशों ने सबसे पहले वैक्सीन बनाया, उसमें एक भारत भी था। तो स्थिति पहले से बेहतर हुई है, देश की स्थिति और साख मजबूत हुई है। तो इसमें निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी थोड़ा श्रेय दें और अच्छे कार्यों की तारीफ भी करें। जाएं, वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ कर भाग लें, कहीं से भी इसमें कोई खतरा नहीं है। कुछ लोग तो अभी ये पूछ रहे हैं कि क्या सच में कोरोना है। अब बताइए, भगवान न करे कुछ ऐसा हो, क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे घर में कुछ ऐसा हो जाए तब हम विश्वास करेंगे कि कोरोना है या नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी अफवाहों के चक्कर में ना पड़े, किसी के बहकावे में ना आए। यदि दूसरी पार्टी के हैं तो वो बहका के रूलिंग पार्टी को विरोध करने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी कंसाइंस, इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, उसका इस्तेमाल करें, अंतरात्मा की आवाज़ सुने कि वैक्सीनेशन के अलावा क्या और कोई ऑप्शन है जो आपको सुरक्षित रख सकता है। वैक्सीनेशन करें, ऑनलाइन योग सीखें। लॉकडाउन में अभी योग प्रशिक्षण तो शुरू होना था, लेकिन अब स्थिति यही है, कैमूर ज़िले में भी है लॉकडाउन, पूरे बिहार में लॉकडाउन 25 तक बढ़ चुका है। तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन योग सीखें, वैक्सीनेशन लें, साफ़ सफाई से रहें, खाना पीना अच्छा खाएं, मास्क की हाथ साफ रखें, मास्क पहने, 2 मास्क पहने, एक से यदि दूसरा वेरिएंट आया तो 2 मास्क पहने। अब आप बोलोगे तीसरा आया तो 3 पहने, नहीं हो सकता है तो आप वैक्सीनेशन हो जाए तो तीसरा कारगर ना हो, साबित हो। योगाभ्यास आप हर रोज़ करने लग जाओगे, प्राणायाम करने लग जाओगे, बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल नीचे नहीं गिरेगी, तो फिर क्या ज़रूरत है किसी भी तरह के मास्क पहनने की या फिर कुछ भी। लेकिन लंबे समय तक ये हमें पालन करना होगा, इसको फॉलो करना होगा, जैसे कि मास्क पहनना, हाथ साफ रखना, सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे के बीच दूरी भी बनाकर रखनी है, 2 गज की दूरी है ज़रूरी। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, कहीं कोई कोरोना हमें परेशान नहीं करेगा। तो एक बार फिर से वही सूचना, सभी कैमूर वासी, सभी भभुआ वासी, भभुआ के सभी लोग, कैमूर के सभी लोग, कैमूर ज़िले के जितने भी गांव हैं,
गाँव में तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है, वहाँ भी गंभीर रहने की ज़रूरत है। लोग बात नहीं मान रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं, अनुशासनहीनता हो रही है। जीवन में अनुशासन होना चाहिए। महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग को, इधर उधर फैले हुए योग को संकलित किया पतंजल योग सूत्र में, उन्होंने पहला श्लोक दिया था अथ योगानुशासनम, यानी जीवन के हर पक्ष में अनुशासन होना चाहिए। कोई महामारी आई है तो क्या हमें उसमें के लिए तर्क या कुतर्क करने की ज़रूरत है? हम अपनी व्यवस्था ठीक कर लें, हम अपनी हाइजेनिक एनवायरनमेंट को इंक्रीज कर देते हैं, प्राणायाम योग करना और तेज कर देते हैं, यानी थोड़ा टाइम 5-10 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। इससे बेनिफिट तो हमारा ही होगा, हमारा स्वास्थ्य स्तर बेहतर होगा। लेकिन गांव के लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो गाइडलाइन भी पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क ये। लेकिन अभी अभी थोड़ा करना शुरू कर दिया है, जब गाँवों में भी कैजुअलिटी शुरू हो रही है और संक्रमण बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल में हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ये पूछते हैं है कि नहीं है, तो है भाई, है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि नहीं है कोरोना। यदि कोरोना नहीं होता तो ये लाखों लोग मरे नहीं होते। और अपने पास के अस्पतालों में जाकर देख लीजिए क्या स्थिति है। यदि विश्वास नहीं है तो गाइडलाइन का पालन करें, योग का अभ्यास करें, वैक्सीनेशन में पार्टिसिपेट करें, सरकार प्रशासन का साथ दें, प्रशासन को इरिटेट ना करें। इरिटेट करेंगे तभी प्रशासन सख्त होती है। दुकानों को बंद किया गया है, लॉकडाउन लगाया गया है, तो सोच समझकर। लॉकडाउन लगाने के बाद संक्रमण का दर नीचे गिरा है। इट सेज द कंसेंसस, सर्वे ऐसा कह रहा है। डिफरेंट विभिन्न एजेंसियों द्वारा, विभिन्न प्राधिकरण द्वारा जो सर्वे करवाया गया, तो इसलिए संयम रखें। अभी महामारी के समय में, आपदा के समय में, वैश्विक महामारी के समय में, कभी स्पेनिश फ्लू था तब भी ऐसी स्थिति थी। ये बड़ी ही चक्र, समय का चक्र थोड़ा खतरनाक सा चल रहा है। इसमें धैर्य और संयम के साथ अपनी समझदारी इस्तेमाल करते हुए, अफवाहों से बचते हुए, लोगों के गलत मार्गदर्शन से बचते हुए, हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए आगे बढ़ें। महामारी निकल जाएगी, स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहेगा, हम भी बच जाएंगे और एक बार फिर से सारी दुनिया, पूरा भभुआ शहर, कैमूर ज़िला और पूरा बिहार चमकता धमकता नज़र आएगा, फलता फूलता नज़र आएगा और चारों तरफ रोशन खुशहाली खुशहाली होगी। ज़रूरत है कुछ दिनों तक अनुशासन में रहने की, अथ योगानुशासन। तो इसी के साथ वैक्सीनेशन में एक बार फिर से जाते जाते वैक्सीनेशन में पार्टिसिपेट करें। सभी लोग प्रयास करें, वैक्सीन लग जाए। क्या पता तीसरी लहर आने वाली है, तीसरा वेव आने वाला है। क्या पता कि तीसरा लहर उन लोगों को संक्रमित न करे जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा रखी हो, जिन्होंने वैक्सीन ली हुई है। तो इसलिए वैक्सीनेशन हो सकता है उस केस में काम आए। तो वैक्सीनेशन में पार्टिसिपेट करें, गवर्नमेंट का साथ दें, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। बिहार सरकार ठीक प्रयास कर रही है कोविड की मैनेजमेंट के लिए, लेकिन अभी भी निचले स्तर पे, कैमूर की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट कैमूर की, भभुआ की बात करूं, सरकारी अस्पतालों में लोगों के शिकायत हैं, बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल नहीं हैं। यहाँ जो आपदा के अधिकारी हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन पर स्ट्रिक्ट सुपरविज़न की ज़रूरत है। ये स्वास्थ्य मंत्री जी को, मंगल पांडे जी को करना चाहिए या फिर मुख्यमंत्री जी को। साथ साथ भारत सरकार भी, प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग इस पर नज़र बनाए कि राज्य को क्या चाहिए। साथ दे रही है सरकार, केंद्र सरकार निश्चित रूप से नज़र भी बना कर रखे कि जितने ग्रांट्स, जितने फंड्स, जितने संसाधन रिलीज़ किए जा रहे हैं, क्या वो नीचे तक पहुंच पा रहे हैं। महत्वपूर्ण तो ये है जब एक एक लोगों तक, एक एक डिज़र्विंग लोगों तक पहुँचे, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसी के लिए सरकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण है।
कोरोना योद्धा भी लगे हुए हैं, कुछ लोग जन सेवा में काम भी कर रहे हैं। हम भी प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर से, स्वस्थ भारत केंद्र या WSSF भी अपने स्तर से प्रयास कर रहा है लोगों में जागरूकता लाने की। लॉकडाउन को देखते हुए बहुत सारे काम थे, ऑनलाइन सेशन हमने शुरू किया था। डिफरेंट स्टेट्स में जो हमारे कन्वेनर हैं, जो वहाँ पे फिट इंडिया मूवमेंट चला रहे हैं, स्वास्थ्य जागरूकता एवं योग प्रशिक्षण अभियान चला रहे हैं, उनसे बातचीत कर उन राज्य के लोगों को एड्रेस करने की, संबोधित करने की कि जो जहाँ है वो बिल्कुल भी घबराए डरे नहीं, योग अभ्यास के साथ साथ कुछ नियमों का पालन करे तो निश्चित रूप से वो सुरक्षित रहेगा किसी भी तरह के संक्रमण या महामारी से। तो ये शुरू किया था हमने। बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बीच में 2-3 दिन थोड़े कोरोना पेशेंट की हालचाल लेने में मुझे भी थोड़ी संक्रमण सा लगा, लेकिन 2-3 दिन स्ट्रेंथ अप कर दिया मैंने, योग प्राणायाम, स्टीम, गलाला, काढ़ा वगैरह वगैरह, ये सब करने से ठीक हो गया। तो अभी शुरू करेंगे कुछ समय के बाद, कुछ एनालिसिस रिपोर्ट प्रिपरेशन चल रही है, वो पूरी हो जाती है तो फिर से ऑनलाइन लाइव सेशन शुरू करेंगे। तब तक इन सब बातों का ध्यान रखें, सभी भभुआ के लोग, कैमूर के लोग और सभी प्यारे बिहार वासियों, सभी लोग इन बातों का ध्यान रखें। और ज़रूरत हो, ज़रूरत क्या महत्वपूर्ण भी है, सब के सब अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके ऑनलाइन योग प्रशिक्षण में शामिल हो। 150 रुपये बहुत ज़्यादा चार्ज भी नहीं है, कंट्रीब्यूशन अमाउंट है, ताकि सोशल वेलफेयर में जो कार्य हो रहे हैं कोविड टाइम में उसके लिए रेवेन्यू जनरेट किया जा सके, डोनेट किया जा सके। तो इस तरह से ये विकल्प भी है आपके पास, योग प्रशिक्षण का भी। इसका श्रेय भारत सरकार को ही जाता है। भारत सरकार प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग के लेटर के बाद ये सब हमने शुरू किया है, या फिर उन्हीं लेटर्स की जो गाइडलाइंस है उनको ध्यान में रखकर अभी मैं भी आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आपको ये अवेयरनेस फैला रहा हूँ, आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि इन सब बातों का आप ध्यान रखें। तो एक बार फिर से वैक्सीनेशन में शामिल हों, गाइडलाइंस की पूरी तरह से पालन करें, नियमित योगाभ्यास करते रहें, सुरक्षित रहेंगे पैंडेमिक से, कोरोना से, महामारी से, और किसी भी तरह के डरने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर धन्यवाद।